नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं ये दो अलग अलग प्रकार के सेल्स के बारे में। यह है अपना सिलेंड्रिक सेल जो कि आमतौर पे ईवी के टू व्हीलर्स या जो ऑटो रिक्शाज है उसके अंदर यूज होते हैं, और यह है हमारा प्रिज्मेटिक सेल, यानी कि ये जो चौकोन आकार जो आपको दिख रहा है वो वाला सेल। इसका भी इस्तेमाल टू व्हीलर्स में, ऑटो रिक्शा में या फोर व्हीलर जो ईवी कार्स रहती है इसमें रहता है। आमतौर पे हर एक कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन करती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो सिलेंड्रिक सेल सही है या पीजोमेट्रिक सेल सही है। ये दोनों में से कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। एज एन कस्टमर अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, चाहे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, तो आपके लिए कौन सा सही है। अगर आप उसको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए देखें, पैसे के मामलों में देखें, उसकी कैपेसिटी के बारे में देखें, तो ये दोनों में से कौन सा हमारे लिए सही रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हो, जान लेते हैं सिलेंड्रिक सेल सही है या प्रिज्मेटिक सेल सही है। डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो सिलेंड्रिक सेल रहता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको जेली रोल वाइंडिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जेली रोल का मतलब है इसको ऐसा रोल घुमाए, जलेबी के जैसा ऐसा गोल 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 घुमाया हुआ रहता है, समझे। अंदर ऐसा ये जो है ना, सेपरेटर, एनोड, कैथोड, उसमें फिर लिथियम का लिक्विड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें डाल के ये पूरा ऐसा सेल का डिज़ाइन बनाया जाता है और इसमें रोल रहता है ऐसा, ठीक है ना। इसलिए इसको जेली रोल वाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इसका जो बाहरी आवरण रहता है ये स्टील का या एल्यूमिनियम सिलेंड्रिक रहता है, ठीक है। तो ये मेटल केस रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम का रहेगा या स्टील का भी हो सकता है। इसके जो एग्जांपल्स है जो आमतौर पे इंडिया में चलते हैं वो 18650, 21700, 24680 ऐसे सेल्स बोले जाते हैं, ठीक है। उसके सामने अगर मैं पीजोमेट्रिक सेल बैटरी की बात करूँ, सेल की बात करूँ, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है सेम इसी टाइप में भी रहता है। इसमें भी फोल्ड करके इलेक्ट्रॉन्स को डाला जाता है, फोल्ड किया रहता है, या कभी कोई स्टेक टाइप भी रहता है, यानी कि स्लेट के जैसा सीधा सीधा भी खड़े भी उसमें डाले जाते हैं। तो डिपेंड करता है किस टाइप का मैन्युफैक्चरर उसने कैसे किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखिए, आपको कुछ ऐसा स्ट्रॉ जैसा नज़र आ रहा है, और हमारा जो वाइंडिंग है ना ये स्ट्रॉ के इर्द गिर्द ऐसा घुमा हुआ रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है या कभी कभी प्लेट के जैसे अंदर भरा हुआ रहता है। अगर आपने लीड एसिड बैटरी देखी रहेगी तो उसमें प्लेट कैसे रहते हैं वैसे ही कुछ इसके अंदर रहता है। तो इस टाइप के रहता है, और ये काफ़ी बड़ा रहता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। और इसका जो जनरली बॉडी रहता है, इसका जो बॉडी बना हुआ रहता है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये इसके अंदर चेंजेस है। इसके बाद बात करें इसको इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन का मतलब ये रहता है कि नॉर्मली जो वोल्टेज रहता है जनरली दोनों का सेम रहता है। इसका जो LFP बैटरीज रहता है वो जनरली 3.2 रहता है, नॉर्मली 3.6, 3.7 रहता है। सेम विथ गोज विद दिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका भी 3.6, 3.7 वोल्ट के आसपास ही रहता है इसका वोल्टेज भी, जो नॉर्मल वोल्टेज कहलाता है। हाँ, इसको फुल चार्ज करने पर ये 4.2 तक चले जा सकता है। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में बहुत अंतर है दोनों के बीच में। अगर आप देखोगे इसकी कैपेसिटी है 2 से लेकर 5 AH है ना, एम्पियर आवर की। 2 एम्पियर से लेकर अभी जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 mAh, यानी कि 2 एम्पियर आवर का बैटरी है। लेकिन उसके सामने अगर मैं इस टाइप की बैटरी की बात करूँ तो ये 20 से लेकर 300 AH की बैटरीज इसके अंदर आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी मानी जाती है। उसमें आपको जो बैकअप टाइम मिलेगा वो ज़्यादा मिलता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, तो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस कम उतना बैटरी को बेहतर माना जाता है, नहीं तो उतना लॉसेस ज़्यादा होते हैं बैटरी में, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका तो काफ़ी हद तक कम रहता है, बिकॉज इसकी साइज़ भी छोटी है। इसमें जाहिर सी बात है कि साइज़ बड़ी है तो थोड़ा सा हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन इसमें भी अलग अलग ग्रेड की बैटरीज आती है, मतलब अच्छा मैन्युफैक्चर रहेगा तो उसका लगभग 10 से 12 के अंदर रहेगा। थोड़ा हल्का पुल्का बैटरी रहेगा तो 15 से 20 तक जा सकता है रेजिस्टेंस। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना बेहतर माना जाता है। उसका मैक्सिमम सी रेट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 एम्पियर आवर के हिसाब से बाहर देती है, लेकिन इसमें है 3C या 3C से लेकर 5C। अभी C का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि 2C का मतलब है 2 गुना। अगर इसकी कैपेसिटी है 2 AH की तो 2 एम्पियर की,
तो उसके यहाँ पे 4 एम्पियर भी एक साथ में बाहर दे सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग 2C। 3C का मतलब है 3 गुना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 6 एम्पियर तक का कैपेसिटी बाहर दे सकता है। या 5C भी रहता है इसके अंदर। 5C का मतलब है 2 इंटू 5, 10 एम्पियर बाहर निकालेगा एक ही साथ में, ये उसकी कैपेसिटी रहती है। जबकि अगर आप बड़े सेल की अगर बात करो इस टाइप के फोल्डेड वाले, तो इसकी 1C या 3C रहती है। 1C का मतलब है अगर मान लो 2 एम्पियर की 20 एम्पियर आवर की बैटरी है तो 20 एम्पियर ही बाहर निकलेगा 1C। 3C का मतलब उसका मैक्सिमम 3C रहता है। तो 3C ये आपके मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जब ये बैटरी खरीदते हो ना, तो उसका जो डेटा शीट रहता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितने C तक ये काम करेगा। जितना ज़्यादा C उतना हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग उतना ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है ना। जब भी पहाड़ी इलाकों में आप चलाते हो गाड़ी को या कभी ज़्यादा रेस देते हो तो ज़्यादा करंट की आवश्यकता रहती है। तो जितना ज़्यादा C रहेगा उतना ज़्यादा वो बैटरी में से करंट खींचेगा। हाँ, हालांकि बैटरी जल्दी डाउन होगा बात अलग है, लेकिन C का मतलब है वो ज़्यादा पावर एक साथ में वो ड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा थर्मल मैनेजमेंट की बात करें दोनों के बैटरी के बीच में, उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अभी हम लोग ने ईवी रिलेटेड भी कोर्स चालू कर दिया है। सीसीटीवी का कोर्स है, ईवी मैकेनिक यानी ईवी टेक्नीशियन का कोर्स है। इसके अलावा लिनक्स है, इथिकल हैकिंग है, प्रोग्रामिंग है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, ऑटोकैड जैसे अनगिनत कोर्सेस है। तो लगभग ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और अभी iOS पे भी अवेलेबल है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग के नाम से ही, ठीक है ना। यानी कि आईफोन वाले यूज़र्स के लिए भी प्लस पॉइंट ट्रेनिंग के नाम वाला ही आपको एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी थर्मल मैनेजमेंट की बात करें। थर्मल मैनेजमेंट का मतलब है जो गर्मी रहती है ना, उसको सोखने की क्षमता, ठीक है। तो अगर मैं इस बैटरी की बात करूँ सिलेंड्रिक में, तो इसमें 360 डिग्री का हमें एंगल मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों के बीच में गैप है। वैसा अगर आगे भी बैटरी रहेगा, पीछे भी बैटरी रहेगा, तो उनके बीच में भी सेम गैपिंग रहता है। तो गैपिंग होने की वजह से हवा जो है ये पूरी मतलब 360 इसके आजू बाजू से घूम सकता है। तो ये इसके लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है, क्योंकि हवा अगर इसमें से पास होगा तो जो हीट रहेगा ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, हीट निकल जाएगा। जबकि इस टाइप की जो पीजोमेट्रिक बैटरीज रहती है उसमें फ्लैट सरफेस रहता है, यानी कि हवा आजू इसके बीच में से पसार होने की जगह नहीं रहती है, तो ऊपर से या नीचे से ही हवा जा सकती है। तो थोड़ा सा जो कूलिंग एरिया इसका कम है। कभी कभी बैटरी को इस तरीके से भी लगाया जाता है बीच में गैपिंग कर करके, लेकिन ये सही मेथड नहीं है क्योंकि जल्दी लूज़ हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एयर गैप है, इस एयर गैप में आप एयर ब्लोअर लगा सकते हैं या लिक्विड कूलिंग लगा सकते हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसमें इसको है ना पूरा ऐसा सील पैक, इसको एकदम कस के बांधा रहता है। इस सब बैटरीज को क्यों बांधा जाता है मैं आगे बताता हूँ, जिसकी बदौलत क्या होता है कि हीट इसमें से पसार होती है और इसमें जनरली हीट फंसी हुई रह जाती है सेंट्रल ब्लॉक के अंदर। ये उसका डिसएडवांटेज माना जाता है। हॉटस्पॉट रिग इसके लिए, जब भी हीट इसके अंदर फंसी हुई रहती है तो इसके अंदर रिग ज़्यादा रहता है गर्म होने की, और इसमें बहुत ही कम चांसेस है गर्म होने की बैटरी इसका, ठीक है। सेफ्टी की बात करें थर्मल रन अवे के साथ में, तो इसके अंदर बहुत सारे मतलब जनरली क्या रहता है कि एक अगर मैं 2 व्हीलर की बैटरी की बात करूँ या 3 व्हीलर की बात करूँ तो लगभग एक साथ में 200-300 बैटरीज एक साथ में ऐसे छोटे छोटे सेल्स लगाए जाते हैं। कितने? एक साथ में 200 से 300 डिपेंड अपॉन द साइज़। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि एक बैटरी में कुछ दिक्कत होगी, एक बैटरी में आग लग गया गलती से कुछ भी, हालांकि लग नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस रहते हैं। यहाँ पे वेंट वगैरह भी रहता है ऊपर की तरफ, ये जो खांचा दिख रहा है ना, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसमें से गैस जो है बाहर निकल जाता है, लेकिन बाई चांस एक जला ना तो दूसरा तीसरा आजू बाजू के जलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन सबके बीच में गैपिंग है। हालांकि जल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जल सकता, जल सकता है, लेकिन काफ़ी मतलब हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं उसको। जबकि इस टाइप की जो बैटरीज रहती है ना, इसको कस के बांधा रहता है आजू बाजू में, और जिसकी बदौलत ये एक तरीके से फ्यूल टैंक जैसा काम करेगा। अगर एक बार तुमने आग लगा दिया पेट्रोल की टंकी में तो क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा ना, बस वही टिप वही इसके अंदर, क्योंकि ब्रिक टाइप है ना, एक साथ में सब बंधे हुए, एक खराब तो बाकी सबको लेकर डूबेगा, समझा। जबकि इसके अंदर गैपिंग रहता है, तो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज मान सकते हो। अभी मैं बात कर रहा था इसके अंदर जो वेंटिलेशन की, तो इसका ऊपर का ऊपरी आवरण देखोगे तो इस टाइप में है। ऊपरी आवरण में ऐसा वेंट गैप रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ से
अंदर जो गैस बनती है ना, गैस यहाँ से बाहर निकल सकती है। या कभी कभी जो थर्मल जो रहता है, थर्मल सेफ्टी के हिसाब से जो गर्मी रहती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये जलने के चांसेस ना के बराबर रहता है, एक्सेस हीट भी बाहर निकल जाती है, पैसेंजर को भी टेंशन नहीं रहता है। जबकि इसके अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। हालांकि इसमें सेफ्टी वेंट रहता है, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये सेफ्टी वेंट है। ज़्यादा कुछ गर्म हो गया तो वेंट पिघल जाएगा और इधर से हवा बाहर निकलेगी। लेकिन ये बहुत ही एक साथ में सब टाइट रहता है ना, जिसकी बदौलत थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है इस टाइप की बैटरीज को। मैकेनिकल एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो वाइब्रेट तो होगा ही, बराबर है। तो वाइब्रेशन रेजिस्टेंस इसमें काफ़ी बढ़िया है। इसका रीज़न है कि इसको ऐसा प्लेट पे लगाया जाता है, बहुत सारे सेल्स एक साथ में, जबकि इसमें थोड़ा सा मॉडरेट है, सभी एक साथ में है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो सभी को एक साथ में मूवमेंट होगा सभी का। तो ये थोड़ा सा इसमें मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, ना नहीं है, अच्छा ही है ये भी, लेकिन बेहतर है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं स्वेलिंग की बात करूँ, स्वेलिंग का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैटरी धीरे धीरे फूगने लगता है, तो इसमें जनरली फूगने के चांसेस नहीं के बराबर रहती है और ये न्यूट्रल रहता है। जबकि इसके अंदर फूगने के चांसेस रहती है, इसी वजह से इसको कॉम्प्रेशन लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था मालूम है कि यहाँ पे ऐसा प्लेट क्यों लगाया गया, सबको एक साथ में कस के क्यों बांधा गया, ताकि ये फूगे नहीं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बैटरी ऐसा फूग जाता है बीच में से, तो फूगे नहीं, स्वेलिंग से बचाने के लिए हम लोग ऐसा कॉम्प्रेशन लगाते हैं, ठीक है। और ये जो है जनरली अभी कैसा स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रिसिटी का बात करूँ तो ये काफ़ी हाई है, इसकी लो है स्ट्रक्चरल इसका, ठीक है। पैकेजिंग डिज़ाइन की बात करें और स्पेस का यूटिलाइजेशन की बात करें, हमारी गाड़ी में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बिठाने के लिए अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग डिज़ाइनिंग के हिसाब से, तो पैकेजिंग एफिशिएंसी जो हमारे सिलेंड्रिक सेल है वो लगभग 60 से 70% यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब जितनी जगह है उसमें से 60 से 70% हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जबकि ये जो है लगभग 70 से 75 से 85% तक की जगह हम लोग पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्पेस के मामले में ये ज़्यादा सही है, ये थोड़ी सी मॉडरेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस खाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एकदम हाई कॉम्प्लेक्स है। हाई कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि एक साथ में मैंने 100-200 बैटरी लगाई तो सबके कनेक्शन हालत ख़राब हो जाएगी कनेक्शन करते करते। सबको वेल्डिंग करो, स्पॉट वेल्डिंग करना पड़ता है, ऊपर से देखना पड़ता है कि आउटपुट बराबर है कि नहीं, ECM फिर वो हिसाब से लगाना पड़ता है। जबकि इसमें एकदम कम है, 2-4 प्लेट में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये आपके मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एकदम सही है, जबकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है। इसके अलावा सेल काउंट इसमें हज़ारों में हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन बैटरी सर्विस। टेस्ला में आपको इस टाइप के सेल्स मिलेंगे, लेकिन नेक्सॉन में आपको इस टाइप के से बैटरीज मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 100 में रहेगी तो उसके कंपैरिजन में हज़ारों या लाखों में लगानी पड़ेगी आपको बैटरीज। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है। वेट और व्हीकल रेंज की मैं बात करूँ तो वेट के कंपैरिजन में अगर मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वेट थोड़ा सा हायर माना जाता है, क्योंकि इसमें जगह बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, बैटरी ज़्यादा लगानी पड़ती है तो वेट बढ़ जाता है। यहाँ पे वेट थोड़ा सा हल्का हो जाता है, स्ट्रक्चरल वेट की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पैकेजिंग डेंसिटी की मैं बात करूँ तो ये ज़रा सा मीडियम है, हाई मतलब डेंसिटी जो है एनर्जी इसमें से ज़्यादा हमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसमें कम एनर्जी मिलती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। व्हीकल की रेंज जाहिर सी बात है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें पावर ज़्यादा भरी हुई है, तो हमें व्हीकल का जो रेंज है वो ज़्यादा मिलेगा। और इसमें व्हीकल का रेंज जो है कम। अगर आप 2 व्हीलर की बात करें तो 30-40 किलोमीटर के बाद ढुस हो जाती है बैटरी, लेकिन वही 4 व्हीलर की बात करें जिसमें समझो वही बैटरी इस टाइप की बैटरी लगाई रहेगी तो ज़्यादा कंपैरिजन में चलेगा। या 2 व्हीलर में अगर मैं इस टाइप की बैटरी लगाऊँ तो उसका रेंज हमको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि आप पूरा ऑटोमेटेड या खुद बना सकते हो, ये भी आप खुद बना सकते हो, लेकिन ये सेमी कस्टमाइज्ड है, क्योंकि जगह के मामले में बहुत सारे हीट थर्मल प्रॉब्लम्स की वजह से इसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। ये जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज ही बनाती है, और ये जो है सेल्स इस टाइप के हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर सेल इसके काफ़ी कम है, क्योंकि ये एक जो बैटरी है समझो ये 200 से 250 रुपये की आ सकती है अच्छी क्वालिटी की, डिपेंड मैन्युफैक्चर के ऊपर रहता है। जबकि ये जो है एक सेल लगभग 350 से 400 या 500, 700, 800 डिपेंड मैन्युफैक्चर के ऊपर रहता है। तो कॉस्ट पर सेल इसकी बढ़ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो दोनों का कॉस्टिंग जनरली सेम आता है पैकेज वाइज। अगर मैं पैक कॉस्टिंग करूँगा तो इसका हाई चले जाएगा, इसका लो चलेगा। एक सेल सस्ता है,
एक एक सेल इसका महंगा है, लेकिन अगर पूरा पैकेज की बात करूँ तो ये महंगा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन आजकल दोनों ही ऑलमोस्ट सेम पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं फाइनल एकदम कंक्लूजन बताऊँ कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर यूज़ कर रहे हो तो इस टाइप की बैटरीज लो, 4 व्हीलर के लिए ये टाइप की बैटरी सही है, ठीक है ना। इसमें आपको हाई पावर अगर आपको चाहिए तो आपको इस टाइप की, यानी कि रेंज ज़्यादा चाहिए आपको आउटपुट, तो आपको इस टाइप की बैटरी लगानी पड़ेगी। कम रेंज चाहिए तो ये वाली बैटरीज चलेगी। ये बैटरी ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये बैटरी थोड़ी सी अनसेफ है, तो इसके लिए हमें उसके अंदर लिक्विड कूलिंग्स और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। पैसेंजर के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर लिक्विड कूलिंग नहीं है तो, लेकिन आजकल जो मेन जो 4 व्हीलर्स आते हैं उसमें सारे कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है, तो ये इस टाइप की बैटरीज लगाई जाती है। ये टाइप की बैटरीज आपको ई बाइक्स या रिक्शा के अंदर आपको जनरली मिलेंगे, और ये जनरली जो पैसेंजर व्हीकल्स रहते हैं 4 व्हीलर्स या ट्रक्स हो गया या बसेस हो गया जो ईवी के, उसके अंदर आपको इस टाइप की बैटरीज देखने मिल जाएगी। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी आप समझ सकते हो कि कौन सी बैटरी कहाँ पे लगा सकते हो और कौन सी बैटरी आपके लिए बेहतर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो iOS के लिए और गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए और आईफोन के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेशन का नाम सेम है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको मिल जाएगा, ऐसे आप आराम से आप सर्च करोगे स्टोर सेक्शन में तो, या आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।